हाँ हाँ 10 बज गए, अभी तक ना चाय लेके आई ना पानी। ये भी है ना पूरी हरामी हो रही है। करूंगा फिर। शिवानी, शिवानी। हाँ जी पापा, ला ही रही थी बस पानी। ठंडा पानी है यो। तो पापा आप ठंडा पानी तो पीते हो। मौसम देख ले कैसा हो रहा है यो। ठंडा पानी पीता हूं मैं, अरे बोले जा रही है। इसमें बोलने वाली क्या बात है। चिल्ला मुकेश का। पापा क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्यों चिल्ला रहे हो इस पे? हाँ तू भी बोल, तू क्यों ना बोलेगा। तुम्हारा कुछ करती ना आई हो। क्या कर रही है मेरा यो। गर्म पानी मांगा, ठंडा पानी लाके दे दिया। अरे एक दूंगा खैर के बोल रहा। पापा आप मेरे से बोल भी तो सकते थे, आपको गर्म पानी चाहिए। तुझे अपनी बुद्धि ना है, कम से कम मौसम तो देख लेती, ठंडा है गर्म है। पापा मैं तुम्हारे हाथ जोड़, तुम इसे कुछ मत कह। तुम्हें जो भी काम बताना है ना, तुम सारा काम मुझे बता दो, बस तुम इसे बख्श दो। हाँ तू भी सही कह रहा है बेटा। तू एक काम कर, इसको सिर पे बिठा के नचा ले। और सुन, तू जो इतना बोल रहा है ना, जिस दिन ये बिगड़ गई उस दिन तेरी भी क्रिया खराब कर देगी। पापा मैं इसे सिर पे क्यों बैठाऊंगा, रहेगी तो ये इस घर की बहू ही। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बात, जो शब्द आप इससे तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बोलते हो, अगर वही बात आप प्यार से बोल दो, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा ना। इसके कल से पैर छू लूंगा मैं। न्यू कह रहा है सब ऊंची आवाज में मत बोलो, इसकी तो मैं खुशामद करूंगा। अब तुझे शर्म नहीं आ रही अपने बाप से ऐसी बात करते हुए। आप चुप रहो जी, पापा हैं कहने दो। हाँ क्या कह रही है कान में चुप चुप। आवाज आ रही है मुझे, कान बहरे ना है मेरे खिलाफ भड़का रही होगी ना तू इसे। भड़का, मैं भी देखो तुम दोनों मिलकर मेरा क्या कर लोगे। पापा ये मुझे आपके खिलाफ क्यों भड़काती है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जो बात आप तेज आवाज में बोल रहे हो, वही बात आप प्यार से बोलो। ठीक है बेटा, मैं कल से बोलूंगा ही नहीं। तू बात ऊंची आवाज से कर रहा है ना, मैं नीची आवाज में भी नहीं बोलने का हूं। पर एक बात ध्यान रखिए, लुगाई का गुलाम मत बन, पछताएगा तो। तुझे गिलास चमक रहा है? चमक रहा ना चमक रहा? दिख रहा है। अगर इसमें अकल होती या इसके हाथ पांव काम करने के लिए चलते ना, तो अब तक इस गिलास को उठाकर इसका मांझ के अंदर धर देती। अरे पापा आप भी ना हमेशा हल्ला ही मचाते रहते हो। अरे इस गिलास की तो मैं उठा देती, भैया उठा देते, आप उठा देते। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, ना चिल्लाने का आज के बाद बिल्कुल भी। और सुन, आज के बाद ना यू रोटी बनाएगी मेरी, ना तू और ना यू। अपने काम अपना आप कर लूंगा। अगर मैं तुझे लग रहा हूं ना चिल्ला रहा हूं मैं इस पे को, आज के बाद में तुमसे बोलने का ही नहीं। अरे पापा भाभी तुम चलो, पापा तो हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं। और क्या, मेरे दिमाग में तो कीड़े पड़ रहे, कीड़े। काले कुत्ते ने काट खाया। पापा को चिल्लाने की आदत पड़ रही है। यूं ना तो यूं कह देती कि पापा काम कर दिया कर। देख बे, अब तू भी सुन ले। या तो दोनों रह लो आराम से घर में, और अपनी बहू से कह दिए मेरा काम टाइम पे करे। मौसम ठंडा है तो गर्म पानी, और मौसम गर्म है तो ठंडा पानी। पापा देखो मेरे अंदर इतना दिमाग ना कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता फिरूं। तुम्हारी कहानी तुम जानो, मेरे बस की। हाँ बेटा, ब्याह हो गया ना तेरा, अब तो तुझे मेरी शकल भी बुरी लग रही होगी। मेरे बस की ना पापा तुम्हारे सवालों के जवाब देने। ब्याह क्या हो गया, बस लुगाई हो गया, बन गया गुलाम। अरे मेरे हाथ पांव ना टूट गए, अपना आप खा कमा लूंगा। 1 इंच भी जमीन ना देने को भूखा मार दूंगा, भूखा। मेरे बस की ना तुम्हारे सवालों के जवाब देने। रसोई में जा रहा हूं, चाय खुद बना के पीऊंगा। शिवानी सुन, उदास मत हो तो पापा की किसी बात का बुरा मत माने कर। बस उनकी थोड़ी सी जुबान बस बड़बड़ी सी है, बाकी दिल के बहुत साफ हैं पापा। आज ना तो कल कुछ एक न एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। वो तो मुझे भी पता है, पापा बहुत अच्छे हैं।
आपको पता है जब मैं पापा के पैर छूती हूँ ना, वो मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं। बस उनकी थोड़ी सी आदत है चिल्लाने की, तो मैं भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। बड़े हैं, 2-4 बातें बोल भी देंगे तो क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। भैया भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, पापा की बातों का बुरा मत माना करो। अरे दीदी, भला मैं क्यों पापा जी की बातों का बुरा मानूंगी। पापा जी गुस्से में ही तो ऐसी चीजें बोल देते हैं, वरना वो वैसे ना बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और पापा जो मुझे मार भी देते हैं ना, मैं उस चीज को ना पापा का आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लूंगी। अब तुम दोनों एक काम करो, मुझे खाना लगा दो, ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ मैं। खाना तो मैंने बहुत देर का बना के रख रखा है। एक काम करते हैं, आज हम तीनों ना साथ में बैठ के खाते हैं। हाँ भाभी, वैसे भी भैया के साथ खाना खाए हुए ना बहुत दिन हो गए। ये अकेला खाता है और अकेला ऑफिस चला जाता है। अच्छा बेटा, जिस टाइम मैं खाना खाता हूँ ना, उस टाइम तो सोकर भी नहीं उठती। चल बहुत बकबक हो गई, अब खाना लगा। अरे कान तो छोड़ो। कुणाल, कुणाल, हाँ पापा। बैठ जा, यहाँ बैठ। यहाँ शीतल की शादी करनी है नहीं करनी? हाँ पापा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने एक लड़का भी देखा हुआ है। चुप हो जा। तेने लड़का कैसा देखा होगा मुझे पता है। लड़का मैंने देख रखा है, अच्छा खासा है, पुलिस में बढ़िया खाका मारा है, 55 बीघा जमीन है। शादी करूंगा शीतल की वहां। मेरी शादी? किसकी शादी करने वाले हो पापा? किसकी शादी? अरे तेरी शादी करूंगा। अच्छा पापा, मेरी शादी करने से पहले मुझे एक बात बताओ आप। पूछ, तू भी पूछ। पापा, अगर शादी के बाद जैसे आप भाभी को परेशान करते हो, ऐसे ही मेरे ससुर मुझे परेशान करने लगे, फिर क्या करोगे आप? तू मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। पापा, ये भी तो किसी की बेटी है। तू चुप बैठा ना बैठता, ये भी किसी की बेटी है। नहीं पापा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। अगर शादी के बाद ससुराल वाले मुझे मारने पीटने लगे, बिना गलती के मुझे परेशान करने लगे, और मैं परेशान होकर घर आ गई, तो आपको कैसा लगेगा? बताओ ना पापा, कितना बुरा लगेगा ना आपको? बोलो ना पापा, यही। बुरा लगेगा ना आपको? शीतल बात तो सही कह रही है। अगर मैं अपनी बेटी को परेशान होते नहीं देख सकता, तो दूसरे की बेटी को मैं परेशान क्यों करूं? पापा, हमारी ना सही, कम से कम एक बार आप शीतल की बात तो समझो कि वो आपको समझाना क्या चाहती है। शाबाश बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में जब मैं अपनी बेटी को परेशान होते नहीं देख सकता, तो ये भी तो किसी की बेटी है। बेटा, नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आपका हाथ ना आशीर्वाद देते समय बहुत अच्छा लगता है। और हाँ पापा जी, जब आप मुझे डांटते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे हमेशा ऐसे ही डांटा करो। बेटा, आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? अब तू इस घर की बहू नहीं है, तुम दोनों मेरी बेटी हो। जी पापा जी। देखो भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि पापा को आज नहीं तो कल समझ आ जाएगी। अब पापा को सब समझ आ गया। दीदी, ये सब ना आप ही की मेहरबानी है, जो पापा जी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में देखा। अरे नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा बहुत तारीफ हो गई, ज्यादा तारीफ नहीं, अपना काम कर चलो। भाभी देख लो ना, देख लो, मैं भी तुम्हारे कान पकड़ लूंगी। कान छोड़ो। पकड़िए, पकड़ तू। ये लो, पकड़ लिया। अब बताओ। एक काम करो, तुम दोनों बहन भाई ने एक दूसरे के कान पकड़ के आराम से बैठो। मैं तो चली। अब भाभी, रुक, सुन तो सही, हम भी आ रहे हैं। अच्छा अब भाभी चली गई, कान छोड़ दो वरना यहीं पकड़ के धो दूंगी। ये हुई ना बात।